नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24। बिहार की आवाज़, देश दुनिया की पहचान। बिहार में चुनावी रणभूमि सज चुकी है। नारों की गूंज है, वादों की बारिश है। सवाल एक ही, अब की बार कौन करेगा बिहार पर राज? जनता तैयार है, मैदान गर्म है और हर वोट बनेगा फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार न्यूज़ 2025 की 25 बड़ी खबरें, सिर्फ बिहार प्राइम 24 पर, जहां सच्चाई सबसे आगे है। पटना में चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को तय हुआ है। निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाई जाएगी, साथ ही पूरे राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि इस चुनाव में जनता विकास के नाम पर वोट देगी। उन्होंने विपक्ष पर कहा कि वे सिर्फ झूठी बातें फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। नीतीश ने भरोसा दिलाया कि इस बार एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को जातिवाद से नहीं, विकास से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए एक हुए हैं। मोदी ने जनता से भाजपा को पूर्ण बहुमत देने की अपील की। तेजस्वी यादव ने गया में विशाल जनसभा की और कहा कि एनडीए सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार बदलाव चाहता है। तेजस्वी ने वादा किया कि अगर सरकार बनी तो हर घर में रोजगार और किसानों के लिए नई नीति लाई जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बिहार में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वोट चोरी रोकना अब हर कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य है। राहुल ने कहा कि एनडीए लोकतंत्र पर हमला कर रही है, जनता को जागरूक रहना होगा। राजगीर में आज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रायोरिटी कॉम्बो पैकेज लॉन्च किया गया। इस पैकेज के तहत पर्यटक एक ही टिकट से नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज दोनों का आनंद ले सकेंगे। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे नालंदा जिले में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होगा। गया में आज बड़ी चुनावी सभाओं के बीच सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही। पुलिस ने हर सभा स्थल के आसपास ड्रोन से निगरानी रखी। डीएम और एसपी ने खुद निरीक्षण किया और सभी रूट पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। भागलपुर में बिजली संकट ने जनता की परेशानी बढ़ा दी है। आज कई इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली गोल रही। पानी की समस्या के कारण लोगों को दिक्कतें आई। शहरवासियों ने ऊर्जा विभाग से तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की। पटना की गांधी मैदान में आज तेजस्वी यादव की रैली में भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट कर व्यवस्था संभाली। समर्थकों ने बदलेगा बिहार के नारे लगाए, वहीं विपक्ष ने भीड़ को किराए की बताकर तंज कसा। सिवान में अपराधियों ने व्यापारी से 10 लाख की रंगदारी मांगी। शिकायत पर पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। एसपी ने कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पूरे जिले में नाकाबंदी कर सर्च अभियान चलाया गया। मुजफ्फरपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों से हड़कंप मचा हुआ है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आज 20 नए बेड की व्यवस्था की और फॉगिंग अभियान चलाया। प्रशासन ने लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। दरभंगा एयरपोर्ट से आज से दिल्ली और मुंबई के लिए नई उड़ान सेवा शुरू हुई। इस रूट से पर्यटकों को अब सीधी सुविधा मिलेगी। पहले लोगों को पटना जाना पड़ता था। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी मौजूद रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। एशिया के कई देशों के विद्वानों ने इसमें भाग लिया। विषय था पूर्वी एशिया में शिक्षा और संस्कृति का भविष्य। कुलपति ने कहा कि बिहार ज्ञान की धरती रहा है और फिर वही पहचान लौटेगी। बक्सर में गंगा किनारे मिट्टी कटाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई घर खतरे में आ गए हैं। प्रशासन ने राहत टीमों को लगाया और प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से स्कूलों में शिफ्ट किया गया। नदी किनारे बाढ़ रोधी तटबंध बनाने का काम शुरू हो गया है। बेगूसराय में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार काम में लगी है। लोग अब भी पानी में फंसे हैं, जिनके लिए नावों से खाने पीने की चीजें भेजी जा रही हैं। प्रशासन ने कहा कि स्थिति जल्द सुधर जाएगी। छपरा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। पहले मतदान फिर जलपान के नारे गूंजे। डीएम ने बच्चों को सम्मानित किया और कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के वोट में है। पूर्णिया में पुलिस ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 150 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चुनाव से पहले अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। मधेपुरा में ट्रेन हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा स्टेशन के पास हुआ जब युवक पटरियों पर मोबाइल पर बात करते हुए चल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। कटिहार में किसानों ने आज डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खेती की लागत बढ़ने से उनकी कमाई घट रही है। किसान संगठनों ने सरकार से सब्सिडी बढ़ाने की मांग की। सुपौल में
एनडीए प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद समर्थकों ने हंगामा किया। जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। चुनाव अधिकारी ने कहा कि नामांकन में दस्तावेजी कमी के कारण कार्रवाई की गई। अररिया में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत 500 महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया गया। इन महिलाओं को सिलाई, कुकिंग और डिजिटल प्रशिक्षण दिया गया। प्रशासन ने उन्हें आगे लोन सुविधा देने की भी घोषणा की। शेखपुरा में सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और चालक को गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद में जल संकट के कारण लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। नगर परिषद ने टैंकर से पानी की आपूर्ति शुरू की, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। सासाराम में डीएम ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदान के दिन कोई गड़बड़ी न हो। साथ ही मतदान कर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेशन भी शुरू हुआ। वैशाली में ईवीएम मशीनों की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब इन्हें सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान केंद्रों तक भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार मतदान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।